नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार राय, गांधी इंटर कॉलेज सिकंदरपुर बलिया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ चर्चा किया था। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है। तो एक उत्तर आया था कि ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी वाक्य को एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से दूसरे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, चेंज करते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता। अर्थात देयर इज नो चेंज इन द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। द चेंज इज दैट इट टेक्स प्लेस in the matters of structure. And we have studied at least 12 methods in this connection. कम से कम 12 विधियों का प्रयोग हमने इसमें देखा था। आज उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक को हम आज डिस्कस करेंगे। पहला है बाय द रिमूवल एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू के बारे में आप जानते हैं, इसके मीनिंग मैंने बताया भी था। एडवर्ब टू को सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं जब किसी एडजेक्टिव से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं तो अर्थ हो जाता है बहुत अधिक। एडवर्ब टू का इस्तेमाल सेंटेंस के अंत में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ भी के भी सेंस में आता है। एडवर्ब टू का प्रयोग जब है तो उसको हम हटाएंगे तो वह विधि हो जाएगी रिमूवल, यानी रिमूव कर रहे हैं। अब जब रिमूव करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? जिस तरह से आपने देखा कि एडवर्ब टू, उसके बाद जो सेंटेंस आपको मिलेगा उस सेंटेंस में सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा टू बी। टू बी क्रिया का रूप है, आप जानते हैं। टू बी में इज, आई एम, और, वॉज, वेयर, बीइंग, बीन, ये सब आते हैं टू बी में। तो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद टू बी रहेगा, और टू बी के बाद एडवर्ब टू रहेगा। एडवर्ब टू के बाद कोई एडजेक्टिव रहेगा, उसके बाद इन्फिनिटिव रहेगा। इन्फिनिटिव के बारे में भी आपने अध्ययन किया है, एक बार फिर से मैं उसको ब्रश अप कर दूं। इन्फिनिटिव किसी भी वर्ब से पहले जब हम टी ओ यानी टू लगाते हैं तो वह इन्फिनिटिव हो जाता है। तो इन्फिनिटिव रहेगा और उसके बाद वर्ब रहेगी। इस स्ट्रक्चर को अब आप इसमें देख रहे हैं कि एडवर्ब टू है, तो जो पहली विधि आपको सीखनी है कि एडवर्ब टू यदि है तो इसको हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। जब रिमूव कर देंगे तो दूसरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हमको मिलनी चाहिए, और दूसरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जब मिलेगी तो वह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा, जिसमें दो क्लासेस होंगी। एक क्लास में सो होगा और सो के बाद एडजेक्टिव, और दूसरी क्लास में आप देखेंगे कि ये सो है, सो के बाद एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद पुनः दैट, फिर सब्जेक्ट, फिर कैन या कुड, नॉट और प्लस वर्ब रहेगा। इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। आप देखेंगे बाय द रिमूवल एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू, कैसे हम उसको हटाते हैं, कैसे यूज करते हैं, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया थोड़ी सी। पहला रूल है सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद टू बी है। टू बी की चर्चा अभी मैंने किया। टू बी में पहले भी इसकी हमने चर्चा कर रखी है। जब हम टू बी की चर्चा करते हैं तो टू बी में होता है इज, आई एम, और, was, were, being, been, ये सब टू बी के फॉर्म्स हैं, टू बी के रूप हैं। तो ये आप देख रहे हैं टू बी है, यानी इनमें से कोई भी रह सकता है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद टू बी, अब आ गया एडवर्ब टू यानी टी डबल ओ, एडजेक्टिव, फिर इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव के बाद कोई वर्ब रहेगी। ओके, अब
जब इसको हम दूसरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में ले आएंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट उतर आएगा। अब टू बी भी रहेगा, जैसे आप इनमें से कोई रहेगा। इसके बाद सो लग जाएगा। आप देख रहे हैं दो क्लासेस हैं, एक क्लास यहां से और दूसरी क्लास यहां से प्रारंभ होकर अंत तक जा रही है। ये सेंटेंस जो है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। जब भी एडवर्ब टू का रिमूवल करते हैं तो सेंटेंस जो नया आता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमको मिलता है। जब दोनों क्लासेस सो दैट से हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो गया, ये आपकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड जो भी हो, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब। अब आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आएगा। He is too weak to walk। आप देख रहे हैं ये टू का इस्तेमाल किया गया है, टू के बाद एडजेक्टिव है और यहां से ये इंफिनिटिव हो गया। ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद ये टू बी है, तो सब्जेक्ट के बाद टू बी के बाद टू प्लस एडजेक्टिव और उसके बाद इंफिनिटिव है। ये कन्वर्ट होकर के होता है ही इज सो वीक, ये पहली क्लास होगी आपकी। दैट ही कैन रन, दूसरी क्लास होगी। एक तो ये कन्वर्जन हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब दूसरा देखेंगे रूल, इफ द इंफिनिटिव आफ्टर सब्जेक्ट इज इन नेगेटिव। सब्जेक्ट के बाद जो इंफिनिटिव है और यदि वो नेगेटिव में है तो हम वी डू यूज नॉट वाइल ट्रांसफॉर्मिंग। तो हम क्या करते हैं, वी इसको हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं जब हम चेंज करते हैं। जैसे ये नॉट है तो इसमें आप देख रहे हैं ये नॉट यहां पर आया है। If the infinitive after subject is in negative, यदि निगेटिव में है, इंफिनिटिव निगेटिव में है अर्थात यहां पर आप देख रहे हैं नॉट टू सॉल्व, तो वी डू नॉट यूज नॉट, वी डू नॉट, वी डू नॉट यूज नॉट। तब हम जब उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। वाइल ट्रांसफॉर्मिंग, जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस नॉट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आप यहां देख रहे हैं कि इंफिनिटिव के पहले ये नॉट लगा है। जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नॉट का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, अभी उसकी चर्चा हम करेंगे। पहले देख लीजिए, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले आइए, इस फ्रेम में ले आइए। जैसा आप देख रहे हैं यहां पर कैन के बाद यहां नॉट लगा है, ओके, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कैन के बाद सॉल्व और ऑल द क्वेश्चन नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे यहां पर हमने नियम में दर्शाया भी है। क्यों नहीं होता है उसका प्रयोग? इसलिए नहीं होता है कि जो आपकी क्लास बनती है वह क्लास तो नेगेटिव में ऑलरेडी है। जब हम he is too intelligent not to solve all the questions इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये नॉट हट जाएगा। नॉट इसलिए हट जाएगा क्योंकि ये अपने आप जो है नेगेटिव अर्थ देगा। तो यहां नेगेटिव और यहां नेगेटिव दोनों मिलकर के पॉजिटिव अर्थ दे देंगे। यही कारण है कि एक को हम हटा देंगे, इस नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा अर्थ वैसे ही अपरिवर्तित रहेगा। और यही आपको ट्रांसफॉर्मेशन में करना है कि सेंटेंस को ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उसकी चेंज तो करनी है लेकिन उसकी मीनिंग आपको चेंज नहीं करनी है। आप देखेंगे अगला, इफ देयर इज फॉर नाउन इंस्टेड ऑफ इंफिनिटिव। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी सेंटेंस में इंफिनिटिव के स्थान पर कोई नाउन आ जाएगा और उसके पहले फॉर लग जाएगा। ऐसा होता है कि कभी कभी फॉर आ गया और उसके बाद नाउन है।
इंफिनिटिव के स्थान पर, तो हम वी डू नॉट यूज एनी वर्ब इन द क्लास बिगिनिंग विद दैट। तो जो क्लास दैट से शुरू होती है उसमें हम किसी वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते, कोई वर्ब हम नहीं लगाते हैं। एग्जांपल देखेंगे, हिज सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स। आप देख रहे हैं टू हो गया, डीप हो गया। अब यहां पर इन्फिनिटिव नहीं है, इन्फिनिटिव के स्थान पर क्या आ गया, फॉर टीयर्स आ गया है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो किसी वर्ब का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे दैट वाली क्लास में। देखेंगे हिज सॉरो इज सो डीप, यहां तक तो ठीक है। अब ये दैट क्लास यहां से प्रारंभ हो रही है, दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स। कोई यहां पर इसके बाद दैट क्लास में हम कैन नॉट के बाद कोई इधर वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, हिज सॉरो इज सो डीप दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स। पैसिव वॉइस में बना है। अगला नियम देखेंगे, इफ देयर इज एडजेक्टिव आफ्टर टू, यदि टू के बाद कोई एडजेक्टिव है, आफ्टर टू के बाद कोई एडजेक्टिव है बट नॉट इन्फिनिटिव, लेकिन कोई इन्फिनिटिव नहीं है। एडजेक्टिव के बाद ये टू के बाद, सॉरी, इफ देयर इज एडजेक्टिव आफ्टर टू के बाद कोई एडजेक्टिव है लेकिन इन्फिनिटिव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वी यूज एक्सट्रीमली और ओवर। तो हम एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं या ओवर का प्रयोग करते हैं, अथवा वी यूज द फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट इन प्लेस ऑफ टू, या टू के स्थान पर हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। देखेंगे एग्जांपल, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, he is over eager for, over का इस्तेमाल किया गया है। he is eager for praise beyond proper limit, दोनों विधियों का प्रयोग कर सकते हैं आप। या तो आप beyond proper limit का इस्तेमाल करेंगे या फिर इस तरह से for का प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव से पहले। अगला रूल है रिमूविंग एडवर्ब टू को हटाते हुए द एडजेक्टिव और एडवर्ब आफ्टर टू इज चेंज्ड इनटू कंपैरेटिव डिग्री फॉलोड बाय देम। हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं तो हम एडवर्ब टू को तो हटाते ही हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो एडजेक्टिव आया है एडवर्ब टू के बाद उस एडजेक्टिव को या एडवर्ब को हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री यानी उसकी तुलना की दूसरी डिग्री है, जैसे गुड बेटर बेस्ट है, फाइट फाइटर फाइटेस्ट है, स्ट्रांग स्ट्रांगर स्ट्रांगेस्ट है, तो इसमें दूसरा फॉर्म है, यानी कंपैरेटिव डिग्री को हम इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद देन का प्रयोग करते हैं, फिर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं और उसके बाद शुड बी अथवा शुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। देखेंगे एग्जांपल, द मीटिंग वाज टू नॉइजी, ओके, मीटिंग वाज टू नॉइजी, द मीटिंग वाज मोर नॉइजी देन इट शुड हैव बीन। इस तरह से हमने ये देखा कि कुछ विधियां हैं जो हम एडवर्ब टू को हटाते हैं तो नया सेंटेंस जो प्राप्त होता है, तो हम कैसे उसमें उसका प्रयोग करते हैं। आपने इन कुछ नियमों का अध्ययन किया। जैसे पहले नियम में आपने देखा कि जब एडवर्ब टू को हटाते हैं तो हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलता है और उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तरफ सो लगता है, दूसरी क्लास में दैट लगती है और कहना या कूदना जैसा भी सेंटेंस का टेंस हो वैसा प्रयोग करते हैं। दूसरा आपने देखा कि हम अगर सेंटेंस इधर नेगेटिव हो तो नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, नॉट को हटा देते हैं। तीसरा नियम आपने देखा कि हम यदि कोई इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव से पहले हम फॉर प्लस नाउन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद किसी वर्ब का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अगला नियम आपने देखा कि कभी कभी टू के बाद केवल एडजेक्टिव है
और उसके बाद ये फॉर है, फॉर के बाद कोई नाउन है तो हम उसको सो और एडजेक्टिव लगाते हैं, उसके बाद दैट के बाद कैन नॉट और इस रूप में रखते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। अगला नियम आपने देखा, यदि कोई एडजेक्टिव है टू के बाद और इन्फिनेटिव का हम जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं तो हम एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करते हैं उस फ्रेज में, और वह फ्रेज उस भाग में, और वह फ्रेज होती है बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। जैसे ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, अथवा ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। और लास्ट वाला आपने देखा कि हम कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं। आज बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।